यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। सब लोग जीवित रहना चाहते हैं। हम कैसे जीवित रह सकते हैं? या तो सांसारिक जीवित सब लोग रहते हैं, परंतु आत्मिक रूप से हम कैसे जीवित रह सकते हैं? सीक मी एंड लीव। यहोवा की खोज करो और तब जीवित रहोगे। संसार में हर चीजों की खोज हम करते हैं, परंतु परमेश्वर की खोज नहीं करते। हमारे जीवन में परमेश्वर की खोज में लगे रहो तब जीवित रहोगे। खोजने का अर्थ है द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सीक गॉड का अर्थ है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, और वह है परमेश्वर का आशीष, ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स। Behold, I am with you always to the end of the age. किसी बाइबल में लिखा है द एंड ऑफ द एज, और किसी में लिखा है द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर यह प्रतिज्ञा किया है मत्ती 28 और 20 में। मत्ती की इंजील और उसका 28 अध्याय और 20 पद में परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है, और वह प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन कहता है कि Behold, I am with you to the end of the age. देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। This is God's promise. This is God's promise not only for you, but this promise is for generation to generation. आप यह न सोचिए कि यह प्रॉमिस सिर्फ मेरे लिए किया गया है। यह प्रॉमिस एक जनरेशन से और हजारों जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए किया गया है। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस फॉर अस। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे और आपके लिए। Psalm 105 and verse 3-4, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। What happened when we seek God? जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो क्या होता है? आमोस ने कहा, सीक मी एंड लीव। मुझे खोजो और जीवित रहोगे। खोजने से क्या होता है? Psalm chapter 105 and verse 3, यहोवा का खोजियों का हृदय आनंदित होता है। When you seek God, एक आनंद आपके जीवन में आता है। Not this joy of the world, but परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में प्रवेश करता है। क्यों खोजे परमेश्वर को? परमेश्वर को खोजने का पहला अर्थ मैंने बताया आपको, और वह है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। और दूसरा है खोजियों को परमेश्वर का आनंद मिलता है। आगे खोजने से क्या मिलता है? चौथा पद, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, और किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो,
उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण। अगर आप परमेश्वर को खोजते हैं तो चमत्कार आपके जीवन में होता है। बहुत सारे लोग बीमार हैं, प्रार्थना कराते हैं और प्रार्थना के बाद रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं या तो आप भले चंगे हैं, इसमें सब कुछ अच्छा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की सामर्थ शब्दों में आप नहीं समझ सकते, अपने मस्तिष्क से आप नहीं समझ सकते, अपने दिमाग से आप नहीं समझ सकते। आवश्यकता है कि आत्मा से और उसकी सामर्थ्य से हम उसकी खोज करें। परमेश्वर की खोज परमेश्वर की आत्मा से करना है और परमेश्वर की खोज परमेश्वर के सामर्थ्य से करना है। आज लोग संसार में परमेश्वर को भुलाते जा रहे हैं और परमेश्वर का भय भी मनुष्य के जीवन से घटता जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29 एंड वर्स 13 में लिखा है, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी। तुम मुझे खोजोगे और पाओगे। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर को हम पाए नहीं। यिर्मयाह 29 एंड वर्स 13 और 13 पद में लिखा है, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सीक मी विथ ऑल योर हार्ट। खोजना किस चीज से है? अपनी बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि बाइबल कहती है पूरे हृदय से। प्रभु को पूरे हृदय से खोजना है। यिर्मयाह 29 एंड वर्स 13 विथ ऑल योर हार्ट, अपने पूरे हृदय से। अगर बुद्धि से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, आप अपनी फिलॉसफी से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, आप अपने ज्ञान से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है विथ ऑल योर हार्ट, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से। इसीलिए आमोस कहता है 5:6, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यीशु की घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बतेल में कोई उसको बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों, धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। सो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। सीक द थिंग्स दैट आर अबव। अब किन चीजों की खोज करनी है? और वो नए नियम में निकालिए कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय में जाइए। किन चीजों की खोज करनी है? कुलुस्सियों में आइए, न्यू टेस्टामेंट चैप्टर 3 एंड वर्स 1 एंड 2। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हेवनली थिंग्स, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वेयर जीसस इज सिटिंग, जीसस इज सिटिंग इन द राइट हैंड ऑफ गॉड। और हमें किन चीजों की खोज करनी है? हमें खोज करनी है स्वर्गीय वस्तुओं की, हेवनली थिंग्स। और यह परमेश्वर का राज्य
दिस इज गॉड्स किंगडम। स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। हम प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। किन चीजों की खोज करनी है? योर किंगडम कम। हम हर आराधना में इस बात को बोलते हैं, योर किंगडम कम। और यहां पर कुलुस्सियों 3 अध्याय पहला और दूसरा पद, और वहां लिखा है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। यह स्वर्गीय वस्तु क्या है? यह स्वर्गीय वस्तु क्या है? दिस इज गॉड्स किंगडम। यह परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता। परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। Seek ye first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. प्रिय भाई बहनों, आमोस कहता है सीक मी एंड फाइंड, मुझे खोजो। और यहां पर कुलुस्सियों 3 अध्याय में कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सीक गॉड्स किंगडम, और उस राज्य में हमें प्रवेश मिले। परमेश्वर के राज्य में हम और आप प्रवेश कर सके। वी शुड एंटर इन गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य में हम सबों को प्रवेश मिल सके। परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु मनुष्य सब वस्तुएं पहले चाहता, अब बाद में वह परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहता है, तो उसे कुछ नहीं मिल पाता, उसे कुछ नहीं मिल पाता। पहले क्या करना है? परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। दूसरा पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। तीसरा पद, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब बचपन में अगर पापा बच्चे को मारते हैं तो वह मां के पीछे जाकर छुप जाता है। आप कहां छुपे हुए हैं? वेयर यू कैन हाइड। ये शैतान जब आपको परेशान करता है, यह शैतान जब बीमारियां भेजता है, यह शैतान जब दुख और तकलीफ भेजता है, तो हम कहां जाके छुपेंगे? कहां जाकर छुपेंगे? प्रिय भाइयों बहनों, कुलुस्सियों 3 अध्याय 3 पद पढ़ लीजिए और वहां पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। आप परमेश्वर के पीछे छिप सकते हैं। यही आपके जीवन के लिए बड़ा संदेश है। यही आपके जीवन के लिए बड़ा संदेश है। यिर्मयाह 24 and verse 7, and I will give them a heart to know me। परमेश्वर को जानने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को जानने के लिए हृदय की जरूरत है। यिर्मयाह 24 verse 7, और देखिए वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, आई विल गिव देम अ हार्ट टू नो मी। मुझे जानने के लिए मैं तुम्हें हृदय दूंगा। दैट आई एम द लॉर्ड एंड दे विल बी माई पीपल एंड आई विल बी देयर गॉड एंड दे विल रिटर्न टू मी with their whole heart।
पूरे मन से वे मेरे पास आएंगे। हाउ यू विल सी गॉड? आप कैसे परमेश्वर को खोजेंगे? यिर्मयाह 24 एंड वर्स 7। पूरे हृदय से, और लिखा है मैं उन्हें हृदय दूंगा। आई विल गिव यू हिम हार्ट। मैं उसे हृदय दूंगा। और मत्ती और उसका 7 अध्याय और 7 पद निकाल लीजिए। मत्ती उसका 7 अध्याय और 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मैथ्यू 7:7, मत्ती 7:7, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। डिट्रोनॉमी वर्स 4 एंड 29, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। आमोस चैप्टर 5 वर्स 6 में जो कहता है, सीक मी एंड यू विल फाइंड। यह यहां पर देखिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 29 पद। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। आगे क्या लिखा है? विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ ऑल योर सोल। विथ ऑल योर हार्ट एंड विथ ऑल योर सोल। पूरे मन से और पूरे प्राण से। सिर्फ मन से ही नहीं, प्राण से भी। प्राण से भी ये परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर को प्राण से भी पुकारना है। दे विल रिटर्न टू मी विथ ऑल देयर हार्ट्स। पूरे मन से परमेश्वर के पास आना है। आवश्यक है कि परमेश्वर हमारे हृदय के आंखों को खोल दे। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि गॉड ओपन्स आवर आईज ऑफ द हार्ट। परमेश्वर मन के आत्मा को खोल देता है। परमेश्वर मन की आत्मा को खोल देता है। वे लोग यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा रहे थे। अब शब्द यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे अब अपने आप को बचाओ। दूसरों को बचाते थे, अब अपने आप को बचाओ। उनके आत्मा की आंख खुली नहीं थी। So they were telling anything to Jesus. यीशु मसीह को अब शब्द कह रहे थे, अपने आप को बचाओ। दूसरों को बचाते थे, अब अपने आप को बचाओ। प्रिय भाइयों बहनों, आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है मन की आंख खुल जाए। फाइनली आई वांट टू टेल यू, मन की आंख खुल जाए। परमेश्वर को खोजने का अर्थ है, सीक गॉड का अर्थ है, पहला मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ गॉड, और दूसरा मैंने बताया विथ योर हार्ट। और परमेश्वर का खोजने का अर्थ है हमारे मन की आंखें खुल जाए। यिर्मयाह 17 अध्याय और 7 पद, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है।
आज दुनिया में मनुष्य मनुष्य पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। आज इस संसार में जो एडवांस्ड हो गया है और बहुत तरक्की की ओर जा रहा है, मनुष्य मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रिय भाइयों बहनों, यिर्मयाह 17:7 आपके लिए शक्ति, सामर्थ, आपकी प्रेरणा है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसके जीवन का आधार है परमेश्वर, वह परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अय्यूब वह कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। चाहे हमारे शरीर में कितने घाव ना निकल आए, चाहे कितनी विपत्तियां ना आ जाए, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। 8 पद, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा। ईश्वर पर भरोसा रखना कैसा है? ईश्वर पर भरोसा रखना उसी प्रकार से है जैसे नदी के किनारे पेड़ लगा हो। वह पेड़ जो नदी के किनारे लगा हुआ है, सब पेड़ सूख जाते हैं परंतु वह हरा रहता है, वह नहीं सूखता। प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर, आपका आधार ईश्वर को मान लिया है, यिर्मयाह 17:7, अगर परमेश्वर को आपने अपना आधार मान लिया तो आपका जीवन कैसा है? जैसा पेड़ नदी के किनारे में लगा। सब पेड़ें सूख जाएगी परंतु आप न सूखेंगे। और 9 पद मिलकर, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? Seek God and find। परमेश्वर को खोजो और तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर को खोजने से तुम जीवित रहोगे। रोमियो 1 अध्याय और 21 पद, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को तो बहुत लोग जान लेते हैं, परमेश्वर को बहुत लोग समझ लेते हैं, और यहां लिखा है बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को तो जान लिया, लेकिन आगे की बात उन्होंने नहीं की। आगे की बात उन्होंने नहीं की। परमेश्वर को जानने पर भी, रोमन चैप्टर 1 and verse 21, for although they knew God, they did not honor him as God। परमेश्वर को वैसा आदर नहीं दिया। हिंदी में लिखा है बड़ाई, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ऑनर। ऑनर एंड थैंक्स लिखा है, और हिंदी में लिखा है बड़ाई और धन्यवाद। परमेश्वर को तो जान लिया, परंतु परमेश्वर को जो ऑनर देना चाहिए था, वो ऑनर हमने परमेश्वर को नहीं दिया। जो धन्यवाद परमेश्वर को करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। और क्यों नहीं किया? परमेश्वर को उतनी बड़ाई क्यों नहीं दिया? परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं किया? आगे लिखा है,
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और उनका बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अंधकार उसके जीवन में प्रवेश कर गया। अंधकार की आत्मा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और वह परमेश्वर को जैसा ऑनर देना चाहिए वो ऑनर जानने के बाद भी, ऐसा नहीं कि वह परमेश्वर को नहीं जान रहा है, परमेश्वर को जानने के बाद भी जो ऑनर ईश्वर को देना चाहिए वो ऑनर उसने नहीं दिया। जो धन्यवाद देना चाहिए वो धन्यवाद उसको नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंधकार की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। प्रिय भाइयों बहनों, इन्हीं वचनों से हम आज का यह उपदेश समाप्त करेंगे। फाइनल टच इज इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। अंत में मैं समाप्त करना चाहता हूँ आज का यह संदेश इफिसियों और उसका पहला अध्याय और उसका 17 और 18 पद कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यह अंधकार को भगाने के लिए मनुष्य के अंदर जो अंधकार की आत्मा आ गई, रोमन्स 1 और 21 में, और वही इफिसियों 1:18 में कहता है परमेश्वर के प्रकाश ने उनके आत्मा को प्रकाशित कर दिया। परमेश्वर के प्रकाश ने उनके आत्मा को प्रकाशित कर दिया। और ये प्रकाशित करने से क्या हुआ? प्रकाशित करने से क्या हुआ? 18 पद, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। जो मैंने पहले कहा था, क्या आवश्यकता है? मन की आंखें खुल जाएं। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, मन की आंखें खुल जाएं। और ये लिखा है, अब देखिए 18 पद में क्लियर लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आयु क्या है। हम नहीं जानते प्रभु ने हमें कितनी आयु दी है, कितना समय हम जीवित रहेंगे, 5 साल और या 1 साल और 1 दिन और। प्रिय भाइयों बहनों, यह वचन कहता है, और वह कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की जो आयु है वह क्या है। कितने दिन का उम्र ईश्वर आपको दिया है आप नहीं जानते। ईश्वर आपको आशीष दे और हमारे मन, अंधेरा मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो आत्मा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आयु कितनी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम इस संसार में हैं, बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते, बहुत बार हमसे भूल भी हो जाती हैं, परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, फिर परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, क्योंकि अंधकार की आत्मा शैतान इस संसार में भटता जा रहा है, परंतु परमेश्वर भी अपना काम कर रहा है। और आत्मा का प्रकाश परमेश्वर मनुष्य के हृदय में भरता जा रहा है, ताकि वह जान सके, उसकी आँख, आत्मा की आँख खुल जाए और वह जान सके परमेश्वर की क्या योजना उसके जीवन के लिए है। हमारे पाप अपराध को क्षमा करिए, हमारे भूल चूक को क्षमा करिए। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हम सबों को आशीष दीजिए कि हम आपको खोज सकें
और हम जीवित रह सकें। सीक गॉड एंड फाइंड। प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु के नाम में, आमीन। हम लोग अपने हृदय को ईश्वर के लिए तैयार करेंगे और एक कोरस भाई अजीत हम लोगों को लीड करेंगे। हम लोग खड़े हो जाएंगे।